नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ लोकमत राजस्थान में। आइए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। सोने की कीमत ने स्वर्णिम इतिहास बनाया है। राजस्थान में सोने की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 90,300 रुपये पहुंची। चांदी भी महंगी हुई। चांदी 1,02,000 रुपये प्रति किलो हो गई। अगले कुछ दिनों में और कीमतें बढ़ सकती है। अमेरिका के राजनीतिक परिवर्तनों से सोने की मांग बढ़ी। डॉलर की मजबूती से रुपया कमजोर हुआ। सराफा व्यापारी ने कीमती धातुओं में निवेश की सलाह दी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टरों को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देना स्वीकार्य नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला कर दिया। BLA ने इस हमले में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले को बम से उड़ा दिया। यह दावा बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार किया गया। खबर के अनुसार शनिवार सुबह करीब 9 बजे तरबत में दे बुलेच के पास सी पीक रोड पर पाकिस्तानी सेना के काफिले में शामिल एक वाहन पर बम विस्फोट हुआ है। जानकारी के अनुसार इस विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के जवान हताहत हुए हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में कोई विवरण नहीं दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना के कैदियों की अदला बदली की शर्त रखी, जिसमें कर्मियों की रिहाई की मांग की गई है। शनिवार को इस घटना के चौथे दिन भी पाकिस्तानी सैनिकों का एक बड़ा काफिला बोलन क्षेत्र में मूवमेंट में जुटा हुआ है। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने कल रात अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तानी सेना के साथ उनका संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और अब तक इस संघर्ष में कई सैनिकों और नागरिकों की जानें जा चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए इन हमलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी खींचा है। सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने DRI पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उन्हें कई बार थप्पड़ मारे, खाना नहीं दिया और खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। रान्या ने एडिशनल DG की एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह दावा किया गया है। रान्या ने कहा कि मुझे अपनी बेगुनाही तक का मौका नहीं दिया और विमान के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स ने मेडिकल इतिहास रच दिया जब उसने बिना असली दिल के 100 दिन तक जीवन जिया। इस अनोखी उपलब्धि ने चिकित्सा जगत में हलचल मचा दी। 40 वर्षीय यह मरीज नवंबर 2024 में सिडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहां डॉक्टरों ने उसे बाईवॉकर नामक कृत्रिम दिल लगाया। यह पूरी तरह से टाइटेनियम से बना एक खास कृत्रिम दिल है, जो पूरी तरह मशीन पर आधारित है। फरवरी में इस मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह इस तकनीक के साथ घर जाने वाला दुनिया का पहला इंसान बन गया। यह उपलब्धि उन लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है, जो हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार करते करते मौत के करीब पहुंच जाते हैं। होली और जुम्मा के अवसर पर शुक्रवार को देश के 4 राज्यों में हिंसक घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं में बिहार, झारखंड, पंजाब के विभिन्न हिस्सों में उपद्रव की स्थिति बनी रही, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। बिहार के मुंगेर जिले में एक ASI की मौत हो गई जब ग्रामीणों ने उन पर हमला किया। वहीं पटना में होलिका दहन को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में पथराव तक पहुंच गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। पंजाब के लुधियाना में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। ईंट, पत्थर और बोतलें चली, जिसमें 11 लोग घायल हुए। एक पक्ष का कहना है कि नमाज अदा करते समय पथराव किया गया, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि पहले मस्जिद की तरफ ईंटें फेंकी गई थी। इस हिंसा के दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई।
नाबालिग बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए परिवादी बने एएसआई जयपाल सिंह का पीड़िता ने आभार व्यक्त किया। वहीं आदर्श नगर थाना पुलिस भी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गौरतलब है कि जयपाल सिंह ने 10 मार्च को रात करीब 1 बजे आदर्श नगर थाने में नाबालिग की ओर से पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया था। थाना अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि एएसआई की ओर दर्ज करवाए गए प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। बताया कि अंकल जी मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं कहाँ, आप क्या करते हो, क्या मैंने उनको एड्रेस बनाया, कहाँ रहते हो, किधर रहते हो। तो माने कि मैं एज ए पब्लिक स्कूल में परीक्षा देने गई थी। एज ए पब्लिक स्कूल में मेरी 1:30 बजे तक परीक्षा हुई। उसके बाद मैं साकेत कॉलोनी आदर्श नगर में इलाके में पढ़ती है, वहाँ पर ये बच्ची आई और इसकी जो बच्चियाँ और साथ वाली थी वो अपने घर चली गई, ये पार्क में रह गई। वहाँ पर कोई एक व्यक्ति मिला था, उसने उसको थोड़ा बेला फुसला के डरा धमका के उसको भगत सिंह पार्क ले गया। आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।